हम लोग अपना प्रीपोजिशन का अगला एक्सरसाइज, और अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 11 तक पढ़ा है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% वाली कि आपने जितना भी पढ़ा है और आप जितना भी पढ़ोगे मेरे से प्रीपोजिशन, एग्ज़ाम में हू बहू उसी में से क्वेश्चन आना है, एकदम मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो हल्के में नहीं लेना है मेरे किसी भी क्वेश्चन को। बहुत ही मेहनत से मैंने सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन को सेट किया हुआ है। ठीक है, बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, चाहे आप छोटे लेवल का एग्ज़ाम दो चाहे आप बड़े लेवल का एग्ज़ाम दो। ठीक है, तो अभ्यास बहुत बढ़िया से करना है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अच्छा आज के एक्सरसाइज में मैं पीछे का भी कुछ मैक्सिमम चीज़ें रिवीजन में कराऊंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। डिस्पाइट हिज हेल्प ही कुड नॉट गो देयर। डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद। विद, फ्रॉम, ऑफ, नो वर्ड, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि इन स्पाइट, INSPIT, इन स्पाइट जो होता है इसका हिंदी होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी हिंदी होता है के बावजूद। बता चुका हूँ ना, दोनों का हिंदी के बावजूद। अंतर इतना है कि इंस्पाइट ऑफ लेता है और डिस्पाइट कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता ही नहीं है। कई बार बताया हूँ, एग्जाम में आ चुका है बार बार। तो डिस्पाइट हिज हेल्प होगा, कोई वर्ड नहीं होगा यहाँ पे। तो उसकी मदद के बावजूद ही कुड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जा सका। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन नंबर 2 में देखो इंस्पाइट, तो अभी मैंने कहा कि इंस्पाइट क्या लेता है, तो इंस्पाइट ऑफ लेता है। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। तो इंस्पाइट ऑफ कुकिंग, खाना पकाने के बावजूद, ही डिड नॉट गेट फूड, उसको भोजन प्राप्त नहीं हुआ, तो आंसर होगा सी। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, एनडीए में क्वेश्चन आ चुके हैं, ऐसे बार बार आते हैं, तो हल्के में नहीं लेना है कोई भी क्वेश्चन। बार बार बताता हूँ, पीछे सारा पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज 11 तक। ठीक है, तो दिस बिल्डिंग कंसिस्ट दैश 5 रूम्स। यह बिल्डिंग कंसिस्ट का मतलब होता है बना होना, ये 5 कमरों से बना हुआ है। मैंने रूल आपको पढ़ाया है कि कंसिस्ट जो होता है ना, और कंप्राइज, दोनों की हिंदी सेम होती है। कंप्राइज और कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से बना होना। जैसे यह बिल्डिंग 5 कमरों से बना है, यानी 5 कमरे इसके अंदर है, तो कंसिस्ट ऑफ लेता है। लेकिन कंप्राइज क्या लेता है भाई, नो प्रीपोजिशन, ये कोई प्रीपोजिशन लेता ही नहीं है। तो बताओ भाई कंसिस्ट के साथ क्या होगा, ऑफ होगा, तो आंसर होगा बी। लेकिन अगर कंप्राइज दिया रहता कंसिस्ट की जगह पे, तो हमारा नो ऑप्शन होता, नो प्रीपोजिशन होता। ठीक है, लो कंप्राइज आ ही गया। रिवीजन में बार बार करा रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, पता चलेगा खूब पढ़ लिया और रिवीजन नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दिस बुक कंप्राइजेज, एस क्यों लगा रहा हूँ जानते हो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार पढ़ा चुका हूँ अपने चैप्टर में। तो यह किताब, जो किताब है ना, वो बना हुआ है। कंप्राइज का मतलब बना हुआ किसी चीज़ से, 50 पन्नों से बना है भाई। तो कंप्राइज क्या लेता है, अभी ऊपर पड़े ना, कुछ प्रीपोजिशन नहीं लेता है, तो नो वर्ड होगा। चाइना अटैक्ड पाकिस्तान, बताओ भाई क्या होगा, ऑन, इनटू, फॉर, नो वर्ड। बता चुका हूँ, अटैक का प्रयोग जिसका हिंदी होता है आक्रमण करना, वर्ब के रूप में जब यूज हो, इसका ईडी लगा है तो वर्ब ही रहा होगा, तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है भाई मेरे। ठीक है ना, लेकिन अगर अटैक का प्रयोग जिसका हिंदी होता है आक्रमण, और इसके पहले एन दिख जाए या द दिख जाए, तब ये नाउन का काम करता है, और ऐसे में ऑन का प्रयोग होता है, अटैक ऑन, किसी चीज़ पर आक्रमण। लेकिन आक्रमण करना, यहाँ पे ईडी लगा है तो वर्ब रहा होगा, और अटैक का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है, तो कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो डी होगा, चाइना अटैक्ड पाकिस्तान। ठीक है, 6 नंबर आपको भूलना नहीं चाहिए। डिस्क्राइब के बाद पूछ रहा है क्या प्रीपोजिशन होगा, अबाउट, ऑफ, फॉर, नो वर्ड, पीछे पढ़ा चुका हूँ। डिस्क्राइब का मतलब होता क्या है भाई, वर्णन करना। डिस्कस का मतलब चर्चा करना। ठीक है ना, क्वेश्चन आता है, हल्के में नहीं लेना है भाई। और एक होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब होता है व्याख्या करना। तो इन तीनों के बाद अगर आप किसी चीज़ का व्याख्या करते हो, डिस्क्राइब वर्णन करते हो, या डिस्कस चर्चा करते हो, तो भैया नो प्रीपोजिशन, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। अबाउट आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन होगा नहीं, पीछे पढ़ा चुका हूँ, आप तो चुटकियों में हल कर लोगे इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा क्या भाई, नो वर्ड। ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी, उसने डिस्क्राइब किया इस सीनरी की सुंदरता का वर्णन किया। ठीक है, सजेस्ट, भैया ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजेस्ट, ही सजेस्टेड दैट्स मी एंड एडवाइज्ड मी। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों को समझ लो, पीछे बता चुका हूँ सारा। ठीक है ना, सजेस्ट का मतलब सुझाव देना, एडवाइस मतलब भी सलाह या सुझाव देना। अंतर इतना है कि सजेस्ट टू लेता है, नरेशन में इसको बड़ा पढ़ाते हैं लोग, और एडवाइस नो प्रीपोजिशन, एडवाइस के साथ कोई प्रीपोजिशन ही नहीं आता है। तो 7वें में होगा क्या भाई, ही सजेस्टेड टू मी, अभ्यास करो एकदम भूलोगे ही नहीं। एंड मोहन एडवाइज्ड मी, यानी नो वर्ड होगा। क्लियर है, लिख सकते हो आप नोटबुक में।
क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है, पूछने की जरूरत नहीं होगी आपको। डिस्पाइट डैश गुड कॉन्टैक्ट्स, अच्छे संपर्कों के बावजूद ही कुड नॉट गेट टिकट्स, उसे टिकट नहीं प्राप्त हुए। तो डिस्पाइट का हिंदी होता है के बावजूद। ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि डिस्पाइट अपने साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता है, इसलिए आंसर होगा डी। 10वां नंबर तो आप भूल नहीं सकते, अगर भूल गए तो भाई अभ्यास नहीं करते हो आप। मोहन रिजेंबल करता है अपने भाई के समान। एक्चुअली रिजेंबल का हिंदी होता है किसी के समान दिखना, किसी के जैसा दिखना, ठीक है ना। और रिजेंबल के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है भाई, नो प्रीपोजिशन, याद रखिएगा। तो मोहन रिजेंबल्स हिज ब्रदर, मोहन अपने भाई के समान दिखता है, तो आंसर क्या होगा, नो वर्ड होगा। क्लियर है, मोहन रिजेंबल्स हिज ब्रदर, मोहन अपने भाई के समान दिखता है। क्वेश्चन हूबहू आता है, ध्यान दीजिएगा।